डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो कार्यक्रम 2015 में प्रारंभ किया गया है, जिसका शीर्षक आपने दिया है कला उत्सव एक विरासत। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम सभी जहां इस कार्यक्रम को एक्चुअल में आमने सामने बैठ करके एक दूसरे को सुनते, एक दूसरे को देखते, एक दूसरे से बातचीत करते, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि चाहकर भी हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, क्योंकि हम सभी भली प्रकार से परिचित हैं कि आज सारा विश्व कोविड-19 के कारण से संकट में है और इसलिए आज इस कार्यक्रम को हम सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं। और इसका एक लाभ तो यह है कि हम लाहौल स्पीति, किन्नौर से लेकर के चंबा, पांगी, भरमौर तक दूर दराज के क्षेत्रों तक आप सभी के दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए, कला के कारण से हम सारी दुनिया को जोड़ने का काम करते हैं और हम सब ये भली प्रकार जानते हैं कि भारत के पास सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत है और सांस्कृतिक विरासत को समेट करके अब तक भी रखा है और आगामी आने वाले बच्चों के माध्यम से भी उसको संजो करके रखना है। और जिसमें यहाँ पर हमको सूचना दी गई है कि आपके अनेक प्रकार के कार्यक्रम, और जिसमें कहा है कि ये जितनी आपकी प्रतियोगिताएं हैं अब इस साल सबकी सब वर्चुअल माध्यम से हुई हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है और अब स्टेट लेवल पर आपका प्रोग्राम ये जनवरी के महीने में प्रारंभ होने वाला है। और जिसमें कहा कि आप लगभग पारंपरिक लोक कलाएं और शास्त्रीय कलाओं की 9 विधाओं में इस सबको सिखाया जा रहा है और सभी के सभी अपने कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और जिन बच्चों ने अभी जो प्रदेश स्तर के कार्यक्रम में भाग लेना है उन सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात ये निश्चित रूप से है कि अपने आप को अपनी जमीन से जोड़ करके रखना, अपना गौरव और आत्मसम्मान हमारा सदा बहाल रहे। और आज भी आप ये जानते हैं कि अनेक प्रकार की लिपियां, अनेक प्रकार की भाषाएं ऐसी हैं जो लुप्त होती जा रही हैं। आज भी हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर अनेकों इस प्रकार की भारतीय भाषाएं जिनके बारे में यूनेस्को ने कहा है कि 220 से अधिक जो लुप्त प्राय होती जा रही है, उन सबको कैसे जीवित किया जा सकता है। अभी 2 दिन पहले हमने हिमाचल प्रदेश की जो लिपि चलती थी, जो शारदा लिपि का हिस्सा कहा जाता है कि टांकरी लिपि, और 13वीं 14वीं शताब्दी से लेकर के हिमाचल प्रदेश में टांकरी लिपि के माध्यम से सारी कलाओं का प्रदर्शन होता था। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जो जानने वाले थे वो चले गए, आगे वाले विरासत को संभाल नहीं पाए और 20वीं शताब्दी तक बहुत कम लोग रहे। लेकिन 20वीं शताब्दी में एक ऐसे साहित्यकार आए, कुल्लू के संबंध रखने वाले थे, श्री खूबराम जी खुशदिल पठानिया, और जो 1927 में पैदा हुए थे। उन्होंने टांकरी लिपि पर रिसर्च प्रारंभ की और फिर भाषा एवं संस्कृति विभाग को भी उसके माध्यम से पढ़ाना प्रारंभ किया। और अभी एक उनके नए स्टूडेंट, यानी हम ये कह सकते हैं कि यतिन शर्मा, जिन्होंने अभी ऑनलाइन टांकरी लिपि पर अनेकों लोगों को इसमें पढ़ाई करवाई और अभी 1 सप्ताह का उनका प्रोग्राम हुआ जिसमें 80 यानी शोधार्थी और ऐसे अनेक स्टूडेंट्स ने टांकरी लिपि को सीखा और उसको पढ़ना, लिखना, समझना और उसमें अनेक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। और इसलिए ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है।